हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए चैनल यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ अमेजिंग से जुगाड़ू हैक्स जो आपके कुछ मुश्किल कामों को आसान कर देंगे, वो भी बिना मेहनत, बिना झंझट, बिना एक भी पैसा खर्चा किए। तो चलिए इस अमेजिंग से वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की सबसे पहली टिप है कपड़े प्रेस करने को लेकर। जब भी हम कोई डिज़ाइनर या फिर प्रिंटेड टी शर्ट, शर्ट, ड्रेस वगैरह प्रेस करने के लिए ले लेते हैं तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि इन टी शर्ट्स के ऊपर जो भी रबर प्रिंट होती है, कई स्पार्कल के डिज़ाइन वगैरह होती है, इसके ऊपर अगर हम आयन घुमाते हैं तो ये प्रिंट निकल आती है। सिर्फ कपड़े ही नहीं, हमारी आयन भी खराब हो जाती है। मेरे साथ एक बार ऐसा ही हुआ था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रबर की प्रिंट थी, इसके ऊपर मैंने आयन घुमाई तो ये पूरी रबर की प्रिंट निकल आई और ये शर्ट भी अब खराब हो गया है। तो ऐसा ना हो इसके लिए जब भी इन रबर प्रिंट्स या फिर डिज़ाइन लगे हुए कपड़ों पर अगर आपको प्रेस करनी हो तो जहाँ पर भी डिज़ाइन है वहाँ पर आप कोई रुमाल या फिर छोटा सा नैपकिन कुछ इस तरीके से बिछा कर रखें और फिर इस नैपकिन के ऊपर आप प्रेस को घुमाएं। नैपकिन बिछाकर फिर अगर आप इसे प्रेस करोगे तो इसकी जो भी डिज़ाइन है ये भी निकल नहीं आएगी और इस डिज़ाइन के आसपास जो भी कपड़ा है वो भी अच्छी तरीके से प्रेस हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको प्रिंटेड शर्ट, कपड़े वगैरह प्रेस करने हो तो आप इस ट्रिक को ज़रूर इस्तेमाल करें। हमारी नेक्स्ट टिप है इन बेल्ट्स को लेकर। हमारे पास जितने भी ये बेल्ट्स होते हैं, कई बार इन बेल्ट्स को हम इस तरीके से रोल करके किसी ड्रॉर या फिर किसी वार्डरोब में रख देते हैं तो इन बेल्ट्स को रोल करने के बाद फिर से ये खुल जाते हैं। जिस ड्रॉर में हमने इसे रखा होता है ये काफ़ी मैसी दिखने लगता है, कई बार तो एक के अंदर एक ये बेल्ट स्टक भी हो जाते हैं। तो इन बेल्ट्स को प्रॉपर तरीके से कैसे ऑर्गेनाइज करें, तो सिंपली इन बेल्ट्स को कुछ इस तरीके से इस बेल्ट के रिंग के अंदर से आप निकालें और जो भी बचा हुआ एक्स्ट्रा बेल्ट है इसे इस तरीके से घुमाकर रोल करके इन बेल्ट्स को आप रखें। जैसे मैंने वीडियो में बताया है बिल्कुल उसी तरीके से इन बेल्ट्स को आप रोल करके अगर रखोगे तो ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। जितनी छोटी साइज़ में चाहिए उतनी छोटी साइज़ में ये बेल्ट्स रोल हो जाते हैं। एक बार रोल करने के बाद ये बार बार खुलते भी नहीं हैं और इससे जहाँ पर भी आप इसे रखोगे ये बेल्ट्स प्रॉपर ऑर्गेनाइज भी लगेंगे। तो इस ट्रिक को भी आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। हम सबके घरों में कई साइज़ और कई प्रकार के सेलो टेप्स तो होते ही है। जब भी ये टेप ख़त्म हो जाते हैं तो इसकी बची हुई जो रिंग होती है इसे हम फेंक देते हैं, लेकिन आप इसे बिल्कुल भी फेंकेगा नहीं। इसका इस्तेमाल आप एक हॉट पॉट स्टैंड की तरह कर सकते हो। किचन काउंटर हो या फिर आपका डाइनिंग टेबल, इन टेबल्स पर कोई गर्म पॉट रखने के लिए इन रिंग्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे ही अगर किचन में कुछ काम करते वक्त आपको कोई वीडियो देखना हो, रेसिपी वगैरह देखनी हो और इस मोबाइल को रखने के लिए अगर आपके पास कोई स्टैंड ना हो तो घर में अगर आपके पास कुछ इस तरीके से बड़े साइज़ के सेलो टेप हो तो उसका इस्तेमाल आप एज अ मोबाइल स्टैंड कर सकते हो। चाहे वीडियो कॉल करना हो या फिर कोई रेसिपी देखनी हो तो सिंपली इस सेलो टेप में आप इस मोबाइल को इंसर्ट करें तो एक बहुत ही बढ़िया मोबाइल स्टैंड आपका घर पर तैयार हो जाएगा। जब भी हमारे घर में कोई नई चीज़ आती है तो आपने नोटिस किया होगा कि ये चीज़ें अगर डेलिकेट हो तो कुछ इस तरीके से बबल रैप पेपर में ये रैप होकर आती है। उस चीज़ को हम निकाल तो देते हैं लेकिन इस जो बबल रैप पेपर है इसे निकालकर हम फेंक देते हैं, लेकिन इसे आप बिल्कुल भी फेंकेगा नहीं। इसे आप संभाल कर रखें और हमारे घर में या फिर किचन में जो भी डेलिकेट चीज़ें होती है या फिर जो क्रॉकरी वगैरह होती है जिसे हम किसी भी ड्रॉर में ऐसे ही रख देते हैं तो इसे सिंपली ऐसे ही ना रखें। इनके बीच बीच में आप इस बबल रैप पेपर को बिछाएं और फिर इन क्रॉकरीज़ को अगर रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, इसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं आएंगे। तो इन बबल रैप पेपर का ऐसा इस्तेमाल आप ज़रूर करके देखें। हमारी नेक्स्ट टिप है इन एग्स को लेकर। जब भी किसी रेसिपी के लिए आपको इन एग्स में से येलो और वाइट पार्ट को सेपरेट करना हो तो इसके लिए आपको कोई स्मार्ट गैजेट या फिर टूल ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे किचन में कई सारे एम्प्टी प्लास्टिक के बॉटल तो होती ही है। सबसे पहले आप इसे अच्छी तरीके से साफ़ कर लें और कुछ इस तरीके से प्रेस करते हुए इसे हाथों में पकड़े। ऐसे ही प्रेस किए हुए बॉटल को आपको रखना है इस येलो योक पर और फिर इस बॉटल की जो एयर है इसे आपको
रिलीज़ करना है। तो आप देखोगे इस बॉटल की हेल्प से बहुत ही आसानी से ये येलो पार्ट इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। सिर्फ एक ही नहीं, एक ही बार में इस बॉटल की हेल्प से आप कई सारे एग्स में से इस एग योक को सेपरेट कर सकते हो, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया है ना ये बहुत ही कमाल की ट्रिक। सिंपली बॉटल की हेल्प से आप एक ही बार में कई सारे एग्स में से एग योक और वाइट पार्ट को आसानी से सेपरेट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज के कुछ सिंपल बट उतने ही अमेजिंग से टिप्स आपके लिए भी ज़रूर यूज़फुल रहे होंगे। तो इस टिप में से कौन सी टिप आपको नई और यूज़फुल लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आज का ये वीडियो और मेरी ये मेहनत अगर आप तक पहुंची हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो इसे आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे ही नए और उतने ही यूज़फुल कंटेंट देखने अगर आपको अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना ना भूलिए।